शिबा इनू को लेकर के अभी एक ऐसी स्थिति बन रही है जिसे शिबा होल्डर्स बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहेंगे। एक तरफ शिबा की बर्न एक्टिविटी फिर से चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े वॉलेट्स की खरीदारी ने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप है या शिबा इनू वास्तव में एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों, कहानी सिर्फ बर्न रेट तक सीमित नहीं है। शिबा की प्राइस को प्रभावित करने वाले कई दूसरे फैक्टर्स भी सामने आ रहे हैं। वेल एक्टिविटी, एक्सचेंज रिजर्व्स, सिवेरियम एडॉप्शन, मीम कॉइन मार्केट और सबसे महत्वपूर्ण बिटकॉइन का ट्रेंड। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को एक एक करके समझेंगे और अंत में हम ये भी देखेंगे कि शिबा के लिए बुलिश और बियरिश दोनों सिनारियो क्या हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिग्नल स्पॉट पर। अगर आप शिबा इनू, बिटकॉइन, एक्सआरपी, पेपे, सोलाना और पूरे क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज हिंदी में जानना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिबा बर्न रेट, वेल एक्यूमुलेशन, एक्सचेंज रिजर्व, सिवेरियम इकोसिस्टम, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, शिब टेक्निकल आउटलुक, बुलिश सिनेरियो और बेयरिश सिनेरियो, और सबसे जरूरी सवाल, क्या शिबा आने वाले समय में फिर से बड़ा मूव दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिबा इनू इकोसिस्टम की सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली चीजों में से एक है इसका टोकन बर्न मैकेनिज्म। हाल की रिपोर्ट में शिबा बर्न एक्टिविटी में तेजी की बात सामने आई है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक डेली बर्न रेट में लगभग 41% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब सवाल है, बर्न का मतलब क्या है। जब शिबा टोकन बर्न किए जाते हैं तो उन्हें ऐसे वॉलेट एड्रेस पर भेजा जाता है जहां से वो दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसका उद्देश्य सर्कुलेटिंग सप्लाई को धीरे धीरे कम करना होता है और यहीं से इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक सीधा सवाल आता है, अगर सप्लाई कम होगी तो क्या शिबा की प्राइस बढ़ेगी। थ्योरी के हिसाब से सप्लाई में कमी सकारात्मक हो सकती है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। शिबा की कुल सर्कुलेशन सप्लाई अभी भी सैकड़ों ट्रिलियन टोकन्स में है, इसीलिए कुछ करोड़ या कुछ 100 करोड़ शिबा का बर्न अपने आप प्राइस को बहुत ऊपर नहीं ले जा सकता। यानी बर्न अच्छा सिग्नल हो सकता है, लेकिन बर्न अकेले बुल रन की गारंटी नहीं होती है। अब इसी पॉइंट को एक हालिया उदाहरण से समझते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 83 मिलियन शिबा टोकन्स बर्न किए गए, लेकिन इसके बावजूद शिबा की प्राइस में मजबूती नहीं आई क्योंकि डिमांड कमजोर रही। और यही शिबा इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन है। क्रिप्टो मार्केट में केवल सप्लाई देखना काफी नहीं है, आपको डिमांड भी देखनी होगी। मान लीजिए किसी एसेट की सप्लाई थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बायर्स ही नहीं है, तो प्राइस जरूरी नहीं कि ऊपर जाए। इसके उलट अगर मार्केट में मजबूत डिमांड आ जाए और उसी समय सप्लाई भी कम होती रहे तो प्राइस पर ज्यादा मजबूत प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए शिबा के मामले में हमें तीनों चीजों पर नजर रखनी होगी, सप्लाई, डिमांड और मार्केट लिक्विडिटी। और आने वाले हिस्से में हम इसी डिमांड को समझने के लिए वेल एक्टिविटी पर जाने वाले हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस अपडेट पर जिसने शिबा कम्युनिटी का ध्यान खींचा है। हाल की मार्केट रिपोर्ट में बताया गया है कि वेल ने लगभग 50.25 बिलियन शिबा खरीदे और इसी दौरान एक्सचेंज रिजर्व घट करके करीब 86.1 ट्रिलियन शिबा तक आने की बात कही गई। साथ ही बर्न रेट में करीब 92% का उछाल रिपोर्ट किया गया था। अब सुनने में ये बहुत बुलिश लगता है। वेल बाइंग, एक्सचेंज रिजर्व डाउन, बर्न रेट अप। लेकिन यहां भी हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। एक वेल की खरीदारी का मतलब ये नहीं है कि पूरा मार्केट अब निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। वेल की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। वो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकता है, वो लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता है या फिर अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस कर सकता है। इसीलिए वेल एक्टिविटी को कंफर्मेशन सिग्नल की तरह देखना बेहतर है, अकेले बाई सिग्नल की तरह नहीं। अब बात करते हैं एक्सचेंज रिजल्ट की। अगर बड़ी मात्रा में टोकन्स एक्सचेंज पर पड़े हैं तो उनमें से कुछ टोकन्स भविष्य में सेलिंग के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर टोकन्स एक्सचेंज से निकल करके प्राइवेट वॉलेट में जा रहे हैं तो कई एनालिसिस्ट इसे संभावित लॉन्ग टर्म होल्डिंग या एक्यूमुलेशन के रूप में देखते हैं। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है, एक्सचेंज आउटफ्लो इक्वल टू गारंटीज बुलिश नहीं होता है, क्योंकि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन के पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसीलिए हमें एक मैट्रिक नहीं देखना चाहिए, हमें देखना होगा प्राइस प्लस वॉल्यूम प्लस वेल एक्टिविटी प्लस एक्सचेंज फ्लोज प्लस ओवरऑल मार्केट ट्रेंड।
इन सब का कॉम्बिनेशन ज्यादा मजबूत तस्वीर देता है। अब आते हैं शिबा इकोसिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक पर, जो कि है सिबेरियम। सिबेरियम शिबा इनो इकोसिस्टम का लेयर 2 नेटवर्क है, जिसका उद्देश्य ट्रांजैक्शन को अधिक एफिशिएंट और कम कॉस्ट वाला बनाना है। शिबा के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को सिर्फ मीम कॉइन हाइप से जोड़ना अब पूरी कहानी नहीं है। इकोसिस्टम में सिबेरियम, डीएप्स और दूसरे डेवलपमेंट सिब को अधिक यूटिलिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहां भी हमें एक चीज समझनी होगी, नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ना और शिप प्राइस बढ़ना हमेशा एक ही चीज नहीं होती है। लॉन्ग टर्म में यूटिलिटी महत्वपूर्ण है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्राइस के लिए लिक्विडिटी और मार्केट सेंटीमेंट भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ आधी कहानी देखी है, क्योंकि अगला सवाल और भी बड़ा है। अगर शिबा में बर्न हो रहा है, वेल खरीदारी जारी है और इकोसिस्टम लगातार डेवलप हो रहा है, तो फिर शिबा की प्राइस पर इसका असर कितना पड़ सकता है? और क्या बिटकॉइन अगली चाल शिबा को एक बड़ा बूस्ट दे सकती है? जिसमें हम बिल्कुल इसी पर बात करने वाले हैं। शिबा वेल एक्टिविटी का डिटेल एनालिसिस, ऑन चेन डेटा, एक्सचेंज इनफ्लोज और आउटफ्लोज, बिटकॉइन का शिबा पर क्या असर पड़ने वाला है, शिबा वर्सेस डोज वर्सेस पेपे देखेंगे, और एक ऐसा रिस्क जिसे शिबा होल्डर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों कि यह वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाई जाती है। क्रिप्टो करेंसी में बहुत अधिक वोलेटिलिटी और रिस्क होता है। किसी भी निवेश से पहले स्वयं का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा और अपनी रिस्क कैपेसिटी को हमेशा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अब आते हैं शिबा की उस एक्टिविटी पर जिस पर बड़े ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की खास नजर होती है, वेल मूवमेंट। जैसा कि अभी हमने बताया, हालिया रिपोर्ट्स में बड़े वॉलेट्स द्वारा बड़ी मात्रा में शिबा खरीदने की खबर सामने आई है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या वेल बाइंग का मतलब अब शिबा निश्चित रूप से ऊपर जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वेल्स किसी टोकन्स को कई अलग अलग कारणों से खरीद सकता है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट पर डिसाइड करता है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकता है, वो अपने पुराने पोजीशंस को एवरेज कर सकता है, या फिर एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इसे ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए अगर आपको ब्लॉकचेन पर कोई बड़ा शिबा ट्रांजैक्शन दिखाई देता है, तो उसे तुरंत वेल बाइंग इक्वल टू पंप कमिंग नहीं मानना चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि खरीदारी के बाद प्राइस क्या करती है। अगर वेल एक्यूमुलेशन के साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, प्राइस महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के ऊपर जाती है और एक्सचेंज सप्लाई कम होती है, तो सिग्नल ज्यादा मजबूत हो सकता है। यानी वेल एक्टिविटी अकेले सिग्नल नहीं है, लेकिन कई दूसरे सिग्नल्स के साथ मिल करके ये काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऑन चेन डेटा की। क्रिप्टो मार्केट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ब्लॉकचेन पर होने वाली बहुत सारी गतिविधियों को पब्लिकली देखा जा सकता है। शिबा के मामले में हम कई मैट्रिक्स पर नजर रख सकते हैं, जैसे एक्टिव एड्रेसेस, ट्रांजैक्शन एक्टिविटी, लार्ज वॉलेट होल्डिंग्स, एक्सचेंज बैलेंसेस, टोकन ट्रांसफर्स, होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एक्टिव एड्रेसेस और ट्रांजैक्शन एक्टिविटी लंबे समय तक बढ़ती है, तो ये इकोसिस्टम में बढ़ती पार्टिसिपेशन का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रही है वो और नेटवर्क एक्टिविटी लगातार कमजोर होती जाए, तो ये एक वार्निंग साइन भी हो सकता है। इसलिए शिबा प्राइस चार्ट देखना काफी नहीं होता है। प्राइस हमें बताती है कि मार्केट क्या कर रहा है, लेकिन ऑन चेन डेटा हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्लॉकचेन पर क्या हो रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण मैट्रिक, एक्सचेंज फ्लोज। मान लीजिए बड़ी मात्रा में शिबा किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर पहुंचता है। ऐसी स्थिति में कुछ ट्रेडर्स इसे संभावित सेलिंग प्रेशर के रूप में देखते हैं। लेकिन क्यों देखते हैं? क्योंकि एक्सचेंज पर मौजूद टोकन्स को आसानी से सेल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर शिबा एक्सचेंज से निकल करके प्राइवेट वॉलेट में जाता है, तो कई इन्वेस्टर्स इसे संभावित होल्डिंग्स या एक्यूमुलेशन के रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां भी सावधानी जरूरी है। हर एक्सचेंज डिपॉजिट का मतलब सेलिंग नहीं होता है और हर एक्सचेंज विड्रॉल का मतलब होल्डिंग नहीं होता है। कई बार एक्सचेंजेस अपने इंटरनल वॉलेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, इसीलिए किसी एक बड़े ट्रांजैक्शन को देख करके पूरी मार्केट डायरेक्शन तय करना सही नहीं होगा। ट्रेंड को समझने के लिए हमें लगातार कई दिनों या हफ्तों का डेटा देखना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, जो कि है अपना बिटकॉइन। अगर आप शिबा के इन्वेस्टर हैं और बिटकॉइन को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, तो आप क्रिप्टो मार्केट की एक बहुत बड़ी तस्वीर मिस कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी पूरे क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा मार्केट ड्राइवर है। जब बिटकॉइन मजबूत होता है और मार्केट में रिस्क एपेटाइट बढ़ती है, तो इन्वेस्टर्स अक्सर ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं और यही पैसा धीरे धीरे अल्ट कॉइन और मीम कॉइन्स तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में शिबा, डोज और पेपे जैसे कॉइन्स में भी तेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिटकॉइन में अचानक बड़ी गिरावट दिखती है, तो सबसे पहले हाई रिस्क
के एसेट्स पर दबाव आ सकता है और मीम कॉइन्स इस कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए शिबा के लिए एक महत्वपूर्ण रूल याद रखिए, शिबा का चार्ट देखने से पहले बिटकॉइन का ट्रेंड जरूर देख लीजिए। दोस्तों अब आते हैं मीम कॉइन कंपटीशन पर। आज अगर हम बड़े मीम कॉइन की बात करें तो तीन नाम लगातार चर्चा में रहते हैं, डोज कॉइन, शिबा इनू और पेपे। लेकिन तीनों की कहानी अलग है। डोज कॉइन की सबसे बड़ी ताकत उसकी ब्रांड रिकॉग्निशन है और लंबे समय से बनी कम्युनिटी है। वहीं पे शिबा इनू ने मीम कॉइन इमेज के साथ एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी काम किया है। इसमें शिबेरियम जैसे डेवलपमेंट्स भी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। वहीं पे हम पेपे की बात करें तो पेपे ने कम समय में कम्युनिटी अटेंशन और ट्रेडिंग एक्टिविटी के दम पर मीम कॉइन मार्केट में अपनी मजबूत जगह बनाई है। तो क्या शिबा इन दोनों से आगे निकल सकता है? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अगली बड़ी मीम कॉइन रैली में किसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, यह निर्भर करेगा लिक्विडिटी, कम्युनिटी एक्टिविटी, मार्केट सेंटीमेंट, बिटकॉइन ट्रेंड, ट्रेडिंग वॉल्यूम, इकोसिस्टम डेवलपमेंट पर। इसलिए सिर्फ मार्केट कैप या सोशल मीडिया हाइप देख करके किसी कॉइन को विनर घोषित करना सही नहीं होगा। अब फिर से वापस आते हैं बर्न मैकेनिज्म पर। शिबा कम्युनिटी लंबे समय से टोकन सप्लाई कम करने के लिए बर्न एक्टिविटी को महत्व देती रही है। थ्योरी बिल्कुल सरल है, सप्लाई कम इक्वल टू स्केर्टी बढ़े, डिमांड बनी रहे और प्राइस पर पॉजिटिव प्रेशर बना रहे। लेकिन असली दुनिया में इक्वेशन इतना आसान नहीं है। शिबा की सप्लाई बहुत बड़ी है, इसलिए बर्न को मीनिंगफुल बनाने के लिए सिर्फ एक दो बड़े बर्न इवेंट पर्याप्त नहीं होंगे। हमें लंबे समय तक कंसिस्टेंट बर्न एक्टिविटी और उसके साथ मजबूत डिमांड भी चाहिए। यानी शिबा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कॉम्बिनेशन हो सकता है बर्न प्लस डिमांड प्लस एडॉप्शन प्लस लिक्विडिटी। इन चारों में से अगर केवल बर्न हो और डिमांड कमजोर हो तो प्राइस पर असर सीमित रह सकता है। अब दोस्तों हर वीडियो में केवल बुलिश बातें करना आसान है, लेकिन एक अच्छे इन्वेस्टर को रिस्क भी समझना चाहिए। शिबा का सबसे बड़ा रिस्क है इसकी हाई वोलेटिलिटी और मीम कॉइन नेचर। मीम कॉइन तेजी से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन में गिरावट, लिक्विडिटी का कम होना, मीम कॉइन हाइप का खत्म होना, प्रॉफिट बुकिंग, नेगेटिव क्रिप्टो सेंटीमेंट, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी शिबा पर दबाव बना सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया पर वायरल होना फंडामेंटल ग्रोथ की गारंटी नहीं होती है। इसीलिए किसी भी वायरल शिबा पोस्ट को देख करके तुरंत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में पहुंच गई है, जिसमें हमने देख लिया है वेल क्या कर रहे हैं, ऑन चेन डेटा क्यों जरूरी है, एक्सचेंज फ्लोज कैसे काम करता है, बिटकॉइन शिबा को कैसे प्रभावित कर सकता है और बर्न मैकेनिज्म की असली कहानी क्या है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शिबा के चार्ट पर वास्तव में बुलिश सेटअप बन रहा है? क्या आने वाले समय में शिबा अपने अगले बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है या फिर पहले एक और करेक्शन देखने को मिल सकती है? इसमें हम बात करेंगे शिबा का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे बुलिश सिनेरियो, बेयरिश सिनेरियो, शॉर्ट टर्म आउटलुक, लॉन्ग टर्म शिबा पोटेंशियल, इंपॉर्टेंट रिस्क लेवर, शिबा होल्डर्स के लिए सबसे जरूरी बातें। दोस्तों अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, शिबा का टेक्निकल आउटलुक। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, शिबा जैसे मीम कॉइन में टेक्निकल एनालिसिस करते समय सिर्फ एक इंडिकेटर पर भरोसा करना सही नहीं होता है। हमें देखना होता है प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम प्लस सपोर्ट प्लस रेजिस्टेंस प्लस बिटकॉइन ट्रेंड प्लस मार्केट सेंटीमेंट। अगर शिबा लगातार हायर हाई और हायर लोज बनाता है तो इसे शॉर्ट टर्म बुलिश स्ट्रक्चर माना जा सकता है। लेकिन अगर प्राइस बार बार रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है और फिर लोअर हाई बनाने लगता है तो ये कमजोरी का संकेत हो सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होंगी, क्या शिबा अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन को मजबूत वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है या नहीं। अगर ब्रेकआउट होता है और प्राइस उस लेवल के ऊपर टिकने में सफल रहती है तो ट्रेडर्स के बीच बुलिश कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस उसी लेवल के नीचे आ जाती है तो इसे फॉल्स ब्रेकआउट माना जा सकता है। इसलिए केवल ग्रीन कैंडल देख करके फोमो में एंट्री लेना सही स्ट्रेटजी नहीं होता है। अब मान लेते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में बुलिश माहौल बनता है। ऐसे में शिबा के लिए कौन कौन से सिग्नल्स पॉजिटिव हो सकते हैं? तो सबसे पहला है बिटकॉइन मजबूत रहे। अगर बिटकॉइन लगातार स्ट्रेंथ बनाए रखता है तो अल्ट कॉइन और मीम कॉइन्स में रिस्क एपेटाइट बढ़ सकती है। दूसरा है शिबा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़े, प्राइस बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो मूव से ज्यादा मजबूत माना जा सकता है। तीसरा वेल एक्यूमुलेशन जारी रहे। अगर बड़े
वॉलेट्स लगातार शिबा एक्यूमुलेट करते हैं और साथ ही सेलिंग प्रेशर कम होता है तो ये पॉजिटिव सिग्नल बन जाता है। वहीं पे चौथे की बात करें तो एक्सचेंज सप्लाई में कमी अगर आए, अगर बड़ी मात्रा में शिबा एक्सचेंज से बाहर निकल जाता है और ये ट्रेंड लगातार बना रहता है तो मार्केट में उपलब्ध लिक्विड सप्लाई कम हो सकती है। और पांचवा, शिबेरियम और इकोसिस्टम एडॉप्शन बढ़े। लॉन्ग टर्म में केवल मीम हाइप के बजाय यूटिलिटी और इकोसिस्टम ग्रोथ शिबा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर ये सारे फैक्टर्स एक साथ पॉजिटिव दिशा में जाते हैं तो शिबा के लिए एक मजबूत बुलिश एनवायरनमेंट बन सकता है। अब दूसरी तरफ देखना जरूरी है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में केवल बुलिश सिनेरियो देखना खतरनाक हो सकता है। शिबा के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है बिटकॉइन में बड़ी गिरावट। अगर बिटकॉइन तेजी से नीचे आता है तो मीम कॉइन पर इसका असर और ज्यादा हो सकता है। दूसरा रिस्क है ट्रेडिंग वॉल्यूम का कमजोर होना। अगर प्राइस ऊपर जाती दिखाई दे लेकिन वॉल्यूम लगातार गिर रहा हो तो रैली की स्ट्रेंथ पर सवाल उठ सकता है। तीसरा, वेल सेलिंग। अगर बड़े वॉलेट्स लगातार अपने टोकन एक्सचेंज पर भेजने लगे और उसके साथ सेलिंग वॉल्यूम भी बढ़े तो शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। चौथा, मीम कॉइन सेंटीमेंट का कमजोर होना। शिबा की प्राइस पर कम्युनिटी सेंटीमेंट का असर काफी महत्वपूर्ण है। अगर मार्केट का ध्यान किसी दूसरे मीम कॉइन या दूसरे नैरेटिव की तरफ चला जाता है तो शिबा की ट्रेडिंग एक्टिविटी कमजोर हो सकती है। ये सवाल बहुत सारे शिबा होल्डर्स के मन में है और इसका जवाब है जरूरी नहीं। मान लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टर्स अरबों शिबा खरीदता है, ये निश्चित रूप से इंटरेस्टिंग डेटा है, लेकिन अगर उसी समय पूरे मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, बिटकॉइन गिर रहा है और रिटेल डिमांड कमजोर है तो सिर्फ एक वेल की बाइंग शिबा को लंबे समय तक ऊपर रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हमें देखना चाहिए वेल एक्टिविटी प्लस रिटेल डिमांड प्लस वैल्यूम प्लस मार्केट ट्रेंड। जब ये सभी फैक्टर्स एक ही दिशा में जाते हैं तभी किसी मूव की स्ट्रेंथ ज्यादा भरोसेमंद लगती है। अब शॉर्ट टर्म प्राइस से हट करके लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। शिबा का भविष्य केवल इस बात से तय नहीं होगा कि आज प्राइस कितनी ऊपर या नीचे है। लॉन्ग टर्म में ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे इकोसिस्टम डेवलपमेंट, शिबेरियम और उनसे जुड़े एडॉप्शन की ग्रोथ। दूसरा, रियल यूटिलिटी। क्या शिबा इकोसिस्टम वास्तविक यूजर्स और एप्लीकेशंस आकर्षित कर पाता है। तीसरा है कम्युनिटी। क्या शिबा इनू की विशाल कम्युनिटी लंबे समय तक एक्टिव रहती है। और चौथा है टोकन इकोनॉमिक्स, बर्न मैकेनिज्म और सर्कुलेटिंग सप्लाई में होने वाले बदलाव। और पांचवा है मार्केट एडॉप्शन। क्या शिबा सिर्फ मीम कॉइन बना रहता है या इसका उपयोग बढ़ता है। अगर आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में लगातार प्रोग्रेस होती है तो शिबा की कहानी केवल मीम हाइप तक सीमित नहीं रह सकती है, लेकिन अभी से किसी निश्चित प्राइस टारगेट या फ्यूचर मार्केट कैप की गारंटी देना सही नहीं होगा। अब दोस्तों, ये हिस्सा खास तौर पर नए इन्वेस्टर्स के लिए है। पहली गलती, सिर्फ प्राइस देख करके बाई करना। शिबा का प्राइस बहुत छोटा दिखाई देता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सस्ता है। किसी टोकन की वास्तविक वैल्यूएशन समझने के लिए मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई देखना जरूरी होता है। दूसरी गलती, जीरो हटने की उम्मीद में ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है शिबा बस एक जीरो हटने वाला है, लेकिन ऐसी बातें बिना मार्केट कैप, सप्लाई और डिमांड का कैलकुलेशन किए केवल स्पेकुलेशन होती है। तीसरी गलती है पूरा पैसा एक मीम कॉइन में लगाना। मीम कॉइन अत्यधिक वोलेटाइल हो सकते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो रिस्क को समझना जरूरी है। चौथी गलती होती है फोमो में खरीदना। जब कॉइन तेजी से ऊपर जा रहा हो तब हर कोई सोचता है अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका चला जाएगा। यही फोमो कई बार गलत एंट्री का कारण बनता है। अब मैं आपको एक सिंपल चेकलिस्ट देता हूं। अगर आप शिबा को ट्रैक करते हैं तो इन चीजों पर जरूर नजर रखिएगा। सबसे पहले है बिटकॉइन ट्रेंड। बिटकॉइन मजबूत है या कमजोर है, ये देखना जरूरी है। दूसरा है शिबा का ट्रेडिंग वैल्यूम, वैल्यूम बढ़ रहा है या घट रहा है, ये भी देखना जरूरी है। तीसरा पॉइंट है वेल ट्रांजैक्शन, बड़े वॉलेट एक्यूमुलेट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। और चौथा है एक्सचेंज रिजर्व, शिबा एक्सचेंज में जा रहा है या बाहर निकल रहा है, ये भी देखना जरूरी है। और पांचवा है बर्न एक्टिविटी, बर्न लगातार हो रहा है या सिर्फ किसी एक दिन स्पाइक आया है। और छठवां है शिबेरियम एक्टिविटी, जिसमें आपको देखना है नेटवर्क यूजेस और इकोसिस्टम ग्रोथ कैसी है। और सातवां है मीम कॉइन सेंटीमेंट, जिसमें आपको देखना पूरे मीम कॉइन सेक्टर में पैसा आ रहा है या बाहर जा रहा है। अगर आप इन 7 फैक्टर्स को नियमित रूप से ट्रैक करते हैं तो केवल सोशल मीडिया हेडलाइंस पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की पूरी चर्चा में अगर एक लाइन में समझें तो शिबा के सामने अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्क भी है। एक तरफ हमें मिलते हैं वेल एक्टिविटी, टोकन बर्न, शिबेरियम डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, हाई मार्केट इंटरेस्ट, लेकिन दूसरी तरफ हाई वोलेटिलिटी, बिटकॉइन डिपेंडेंसी,
मीम कॉइन कंपटीशन, सप्लाई का विशाल मात्रा, मार्केट सेंटीमेंट का रिस्क। इसलिए शिबा को लेकर ना तो ये कहना सही होगा कि अब निश्चित रूप से पंप आएगा और ना ही ये कहना कि शिबा खत्म हो चुका है। सही तरीका है डेटा देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर समझिए और रिस्क मैनेज कीजिए। अगर आपको शिबा इनू, पेपे, एक्सआरपी, बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और पूरे क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज हिंदी में चाहिए तो द सिग्नल स्पॉट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके और अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट में बताइए आपके हिसाब से अगली बड़ी मीम कॉइन रैली कौन जीतेगा, शिबा, डोज या पेपे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप हमें टेलीग्राम और हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से हमें हमारे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।